ये है कि चेक बोर्ड क्लास 10 कर मैथ वाला प्रश्नावली 5.3 रहे नी ओकर 8 सवाल 8वां सवाल तक तो हमें बनाए चाहिए कि पिछले वाला वीडियो में 8वां सवाल तक हो जाए है नी क्लास 10 वाला है कि ये थी मैथ वाला चेक बोर्ड कर प्रश्नावली 5.3 कर आइस देखा 9वां सवाल ठीक ये 8 तक तो इतना दूर हम बनाए रहिए S1 कर S51 बराबर 56 10 यहाँ तक हो जाएगा ठीक 9वां सवाल देख क्या कहते यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए तो दिया है S7 बराबर 49 और S17 बराबर 289 ठीक तो Sn इक्वल टू क्वेश्चन है Sn का फॉर्मूला हमें जाने n/2 × 2a + n - 1 × t तो S7 इक्वल टू S7/2 into 2a plus 7 minus 1 into t is equal to 49 ठीक है n साथ है नहीं यहाँ 2a plus 60 is equal to 49 और उन्हें तिरछा गुना करके ऊपर चढ़ा दिया 2/7 कर दिया ठीक 49 गुना 2/7 तो 2a plus 60 बराबर कितना है 7 से कट दिया 7 यानी 7 गुना 2 यानी 2a plus 60 बराबर कितना है 2 कॉमन ले ले 2 into a plus 3d is equal to 7 into 2 2 कट गया यानी a plus 3d is equal to 7 इसको पहला इक्वेशन हम मानते हैं अब फिर से Sn बराबर n/2 into 2a plus n - 1 into t और S17 बराबर देख 17/2 into 2a plus 17 - 1 into t is equal to 289 ठीक अब इधर देव रहनी S17 और S7 अब देख 2a plus इहने हो गया 16t is equal to 289 गुना 2/17 हो गया इसी ऊपर कर देली अब 2a plus 16t is equal to 17 गुना 2 यानी 2 into a plus 8t is equal to 17 गुना 2 हो गया 2 2 कट गया यानी a plus 8t is equal to 17 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली अब देख 1 और 2 से 2 घटाए दिल समीकरण 2 में से समीकरण 1 के घटाए है ठीक है घटा देने पर क्या होता है a plus 8d minus a ब्रैकेट में है a plus 3d is equal to 17 minus 7 हो गया तो एक ब्रैकेट हटाई दिला a plus 8d माइनस से माइनस 3d is equal to 10 हो गया a plus माइनस रहे तो कट गया है नहीं यानी 5d is equal to 10 हो गया 3 में 8 कर लो 5d तो d कर मान में कितना है 2 हो गया तो अगर d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख दे तो a plus 3d is equal to 7 तो a plus 3 गुना 2 बराबर 7 यानी a 3 गुना 6 a plus 6 is equal to 7 यानी a is equal to 7 minus 6 a कर मान 1 हो गया अब देख a कर मान 1 d कर मान 2 तो Sn बराबर n पदों का योग कई है Sn बराबर n/2 into 2a plus n minus 1 into t यानी Sn is equal to n/2 into 2 into 1 plus n minus 1 into 2 अब Sn is equal to n/2 और इकर में 2/2 है 2 कॉमन ले ले और 1 plus n minus 1 बीच में पाँच कर ठीक अब उखो में Sn is equal to n 2 2 तो कट गया अब उन्हें 1 plus n minus 1 ये तो 1 plus और minus तो हुआ बीच बीच वाला भी कट गया n मतलब तो n into n यानी Sn is equal to n स्क्वायर है उत्तर 10वां सवाल क्या कहते देख दर्शाइए कि a1 a2 डॉट n तक से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है n is equal to 3 plus 4n और दूसरा में n is equal to 9 minus 5 है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो n is equal to 3 plus 4n तो n is equal to 1 रखने पर a1 is equal to 3 plus 4n यानी a1 is equal to 3 plus 4 तो n बराबर 2 रखने पर आप देखिए a2 is equal to 3 plus 4 n का मान 3 रखें तो a3 is equal करना है 3 plus 3 4 12 हो गया तो यानी a3 का मान 15 है उसी तरह से n4 रखते हैं a4 is equal to इधर में देख 19 आएगा a2 minus a1 is equal to 11 minus 1 is equal to 4 उसी तरह a3 minus a2 करके देखिए 15 minus 4 is equal to 4 कितना होता है यानी a4 minus a3 is equal to 19 minus 15 यानी 4 तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर तो समान है तो एपी है अतः n is equal to 3 plus 4n क्या है एक एपी बनाते हैं जिसका सर्वांतर d बराबर 4 है ठीक
में n का मान है 3 3 प्लस n n प्लस 4n a1 is equal to 7 और sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d होला n बराबर 15 हो गेला तो s 15 is equal to हो जाए 4 यानी s 15 is equal to 2 by 2 into 14 plus 14 4 S15 is equal to 15/2 प्लस 14 कॉमन ले लो अब 14 और 2 कटी 2 7 14 यानी S15 is equal to 15 गुना 7 into 5 S15 का मान कितना है 10 5 गुना 25 ये उत्तर। दूसरा में है n is equal to 9 minus 5n n बराबर 1 रखा ठीक तो a1 is equal to आएगा 9 minus 5 बनाएंगे 4 a1 पर 4 फिर n का मान 2 रखा फल आएगा a2 का मान -1 n का मान 3 रखा फल -6 आएगा a का मान 6 रखा 9 minus 5 गुना 4 a4 is equal to यानी a4 is equal to 9 minus 5 यानी a4 is equal to -7 तो a2 minus 7 बराबर -1 minus 4 is equal to -5 तो ये किस मोही आओ अब a3 minus a2 देख -6 minus into -1 -6 plus 1 -5 अब a4 minus a3 भी कर ली हलो -5 वाला ठीक नहीं -11 माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू 11 -11 प्लस यानी प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है अतः n 9 -5 n एक एपी बना चाहिए जिसका सार्व अंतर d बराबर -5 है ठीक। अब a1 इज इक्वल टू 4 है और d बराबर -5 है Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ठीक नहीं तो n बराबर 15 है तो S15 is equal to 15 by 2 into 2 गुना 4 जोड़ 15 minus 1 into -5 ब्रैकेट बंद S15 is equal to हो जाए 15/2 into 8 प्लस 14 into -5 अब S15 is equal to हो जाए 15/2 into 8 minus 70 यानी 15/2 ब्रैकेट में हो गया -62 यानी 15 दूसरे क्रिकेट -31 तो -465 अलग है उत्तर हो गया ठीक। 11वां नंबर यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसके प्रथम पद अर्थात s1 क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है दूसरा पद क्या है इस प्रकार तीसरे यानी 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए तो Sn बराबर 4n - n स्क्वायर है ठीक है तो S1 इज इक्वल टू 4n - n स्क्वायर तो S1 इज इक्वल टू 4 गुना 1 - 1 स्क्वायर ठीक तो S1 इज इक्वल टू 4 - 1 तो S1 का मान है 3 एक उत्तर। अब S2 इज इक्वल टू कितना है जी 4n - n स्क्वायर यानी S2 इज इक्वल टू 4 गुना 2 - 2 स्क्वायर तो S2 इज इक्वल टू 8 - 4 यानी S2 का मान 5 4 अलग तो दूसरा उत्तर। फिर n इज इक्वल टू Sn - Sn - 1 वाला ठीक ठीक है लास्ट पद से एक कम वाला के घटाए दो an इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 यानी 4 - 3 तो a2 का मान 1 अलग एगो ही भी उत्तर। अच्छा उसी तरह S3 इज इक्वल टू कितना है 4n - n स्क्वायर यानी S3 इक्वल 4 गुना 3 - 3 स्क्वायर तो 12 - 9 यानी S3 का मान 3 अलग। अब देख an is equal to Sn minus Sn minus 1 a3 is equal to S3 minus S2 यानी a3 is equal to 3 minus 4 यानी a3 is equal to -1 ये होएगा उत्तर है। अब Sn बराबर 4n minus n स्क्वायर है ठीक तो Sn is equal to 4n minus n स्क्वायर Sn is equal to 4 into 10 minus 10 स्क्वायर तो Sn is equal to 40 में 100 घटाओ यानी
-60 आएगा एक्सटेंड करवाना। उसी तरह से S9 इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यानी S9 इक्वल 4 गुना 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो S9 इक्वल 36 माइनस 18, तो S9 करवाना -45। अब n इक्वल टू Sn माइनस 1, यानी 8n इक्वल टू 8 S10 माइनस S9, यानी 8n इक्वल टू -60 माइनस -45, यानी 8n का मान कितना है जी -60 जोड़ 45, यानी 8n पावर -15 आएगा। ठीक, ये है उत्तर हो गया। अब n में पद भी है, तो Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर है, Sn माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Sn माइनस 1 4n माइनस 4 इन ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2n है। ठीक है, स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला है, इसको प्लस b स्क्वायर माइनस 2 वाला a माइनस b का होल स्क्वायर वाला में रख दे ओके, लाल वाला में देकर लिखल है। अब Sn माइनस 1 इक्वल टू 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, यानी Sn माइनस 1 इक्वल टू 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, तो an इक्वल टू Sn माइनस 1, तो an इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, तो an इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस कटला, तो n इक्वल टू माइनस 2n प्लस 5, यानी n का मान 5 माइनस 2n, ये भी उत्तर ही गलत। अब देख 12वां सवाल क्या कहता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 60 से विभाज्य है, यानी प्रथम धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 1 गुना 6 बराबर 6। उसी तरह से दूसरा धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, जैसे वैसे 2 गुना 6 यानी 12। उसी तरह से तीसरा घन पूर्णांक 6 से विभाज्य है, 3 गुना 6 18। फिर 40वां घन पूर्णांक 6 से विभाज्य है, 40 गुना 6। ठीक है, आप देख 6 12 18 240 तक है। यानी a2 माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, तो a3 माइनस a2 इक्वल टू 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। इसका मतलब प्रत्येक बार क्रमागत पदों का सर्वांतर 6 है और n बराबर 40 है, अरे बराबर 6 है और n इक्वल टू 240 है, तो 6 12 18 240 तक n का मान 40 है, a का मान 6 है और n का मान 240 है। Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, यानी S40 इक्वल टू 40/2 इंटू 6 प्लस 240, S40 इक्वल टू 20 इंटू 246, तो S40 इक्वल टू 4920 यह उत्तर है गलत। अब 13वां सवाल क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 का प्रथम गुणज यानी 1 गुना 8 बराबर 8, 8 का दूसरा गुणज यानी 2 गुना 8 बराबर 16, 8 का तीसरा गुणज यानी 3 गुना 8 बराबर 24, तो 8 का 15वां गुणज कितना हो जाएगा, 15 गुना 8 बराबर 120, यानी 8 के 15 प्रथम 15 गुणज कितना हो जाएगा, 8 16 24 120 तक। ठीक, अब इसका योग ज्ञात करेगा, 8 16 24 120 तक, a2 माइनस 7 कितना है गलत, 16 माइनस 8 8 है गलत, 8 करके देखिए, a3 माइनस a2 कितना है 24 माइनस 16 यानी 8 है गलत, आओ तो है, तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर तो समान है, अतः एक एपी बनाती है। ठीक है, इसका सारा अंतर d बराबर 8 है, तो n बराबर 15, ठीक, a बराबर 8 और n बराबर 120, तो क्या निकलेगा Sn, n का मान 15 है, a का मान 8 है, एक n का मान इतना है, Sn का फॉर्मूला a/2 इंटू a प्लस an। ठीक, यानी S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 8 जोड़ 120, तो S/15 इंटू 128, तो S15 इक्वल टू 15 इंटू 64, यानी S15 का मान कितना है 960, यह उत्तर है। 14वां सवाल क्या कहता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 की विषम संख्या 1 3 5 7 49 तक जाए। ठीक, तो a2 माइनस 7 इक्वल टू 3 माइनस 1 बराबर 2, फिर a3 माइनस a2 इक्वल टू 5 माइनस 3 बराबर 2, तो a4 माइनस a3 इक्वल टू 7 माइनस 5 बराबर 2,
सब में तो दो दो आवत है, तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है, यानी अतः एक एपी बनाते हैं जिसका सार्वंतर डी बराबर कितना है 2 है। तो ए बराबर 1 और डी बराबर 2 और एल बराबर 49 है। तो माना कि एपी में n पद है, ठीक। तो n इज इक्वल टू 49, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, यानी n इज इक्वल टू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल 49 माइनस 1 होगा, लेकिन तो 2n इज इक्वल टू 1 होने चाहिए, तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 यानी 2n पूरा 50। n का मान 25 आएगा, 50 बटे 2 कर लिया, n का मान कितना अलग 25 अलग, ठीक। अब n का मान 25 अलग, तो Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l है ना। तो Sn इज इक्वल टू 25 बटे 2 इंटू 1 प्लस 49 हो गया, ठीक। यानी Sn इज इक्वल टू 25 बटे 2 इंटू 50, तो Sn का मान कितना है 25 इंटू 25 यानी 625 होगा। यह तो निकला है, उत्तर ही निकला। 15वां सवाल क्या बोलता है, देखो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। तो प्राप्त सूची कितना 200, 250, 300 इस बढ़ते जाते हैं। A2 माइनस 7 250 माइनस 200 यानी 50 और A3 माइनस A2 को 300 माइनस 250 प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो डी बराबर 50 होगी, अतः एक एपी बनाते जिसका सार्वंतर डी बराबर 50 है। डी बराबर 50, तो ए बराबर 200, तो एन बराबर 30, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो ए 30 इज इक्वल टू 200 प्लस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 50, तो ए 30 इज इक्वल टू 200 प्लस 29 इंटू 50, यानी ए 30 इज इक्वल टू 200 प्लस 1450, तो ए 30 का मान कितना 1650 हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू ए बाई 2 इंटू ए प्लस एन, ठीक। तो एस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2 इंटू 200 प्लस 1650 कितना हो रहा है बाबा 15, यानी एस 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 1850, तो एस 30 का मान 27,750, तो एस 30 इज इक्वल टू 27,750 रुपया। सम ऑफ 30 यानी यह उत्तर। 16वां नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पहला पुरस्कार का मान ले 100 रुपया, दूसरा पुरस्कार के x माइनस 20 रुपया, तीसरा पुरस्कार के x माइनस 20 रुपये यानी x माइनस 40 रुपये, फिर चौथा पुरस्कार x माइनस 60 रुपये, पांचवा पुरस्कार x माइनस 80 रुपये, इस बढ़ते जाते हैं। छठा पुरस्कार कितना है x माइनस 100 रुपया, सातवां पुरस्कार कितना है x माइनस 120 रुपया। क्रम 20 कर दिया, यानी प्राप्त सूची है हमारे x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120। तो ये वाला हो गया, ठीक। A2 माइनस A1 कर लिया, कितना वाला x माइनस 20 माइनस x, यानी x माइनस 20 माइनस x यानी माइनस 20, ठीक। तो A3 माइनस A2 कितना है x माइनस 40 माइनस x माइनस 20 यानी x माइनस 40 माइनस x प्लस 20 बराबर माइनस 20 हो गया। अब A4 माइनस A3 कितना है x माइनस 60 माइनस x माइनस 40 यानी x माइनस 60 माइनस x प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस 20। याद है सबका कॉमन डिफरेंस तो माइनस 20 आवता है। तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है, ठीक। अतः यह एक एपी है जिसका सार्व अंतर कितना है डी बराबर माइनस 20, ए बराबर x, तो एन बराबर 7 है।
और एन का मान है x माइनस 120। ठीक है, तो x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस ए इक्वल टू x, n बराबर 7 और n बराबर x माइनस 120। ये तो देल है S7 का मान 700 है। ठीक, यानी Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n, ये फॉर्मूला हम लगा दिए। तो S7 इज इक्वल टू कितना है जी, 7/2 इंटू x प्लस x माइनस 120 इज इक्वल टू 700। तो इधर में कितना है, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 700, तिरछा गुना करके वो 2 के ऊपर चढ़ा दिले, गुना 2/7 हो गया। तो कॉमन भी है जी, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 है। ठीक, 2 कॉमन ले 2 इंटू x माइनस 60 इज इक्वल टू 100 इंटू 2, तो कट गया, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 100, तो होने जाए 60। तो x का मान कितना है जी, 100 प्लस 60, यानी x का मान 160 रुपये आ गया। तो 160 है। अब तो सब निकल जी, प्रत्येक पुरस्कार का मान रुपया में देख, 160, 160 माइनस 120, 160 माइनस 160, 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100, 160 माइनस 120, तो कितना आवी, 160 आवी, फिर 140 आवी, फिर 120 अलग, फिर 100 अलग, फिर 80 अलग, फिर 60 अलग, फिर 40 अलग। देख ले, ये उत्तर है प्रत्येक पुरस्कार का मान। अब देख 17वां सवाल, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो दिया है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा, यानी 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो कक्षा 2 के 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा, यानी 2 गुना 3 बराबर 6। कक्षा 3 का 3 अनुभाग पेड़ लगाएगा, इस तरह से होगा, यानी 3, 6, 9 और 36 तक जाए। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बराबर 3। A3 माइनस A2 बराबर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक, तो यह एक एपी है जिसका सारा अंतर D बराबर 3 है, A बराबर 3 और N बराबर 12। ठीक, तो N बराबर कितना है, 136 है। तो देख, A का मान 3, N का मान 12 और N का मान 36 है। ठीक नहीं, तो इधर में हमें के Sn is equal to n/2 इंटू a प्लस n, यानी S12 इज इक्वल कितना है, 12/2, यानी 12/2 इंटू 3 प्लस 36, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 39। तो S12 का मान कितना है, 243। अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। तो यह उत्तर। 18वां सवाल क्या कहता है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर टोटल वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है, जिसका एक आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो संकेत देल है क्रमशः केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 इस तरह से ए बी इस तरह से है, यहाँ से यहाँ की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई। L3, L4 अलग अलग तो यानी वृत्त कर परिमाप देल है 2πr, तो अर्धवृत्त कर परिमाप कितना पाई आर हो जाएगा। नहीं, तो
अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्तों की लंबाई कितना है जी? अर्धवृत्तों का परिमाण बराबर पाई आर। तो पहले सर्पिल की लंबाई L1 बराबर पाई R1 पाई इंटू 0.5 यानी 0.5 पाई। दूसरे सर्पिल की लंबाई L2 बराबर पाई R2 यानी पाई इंटू 1.0 यानी 1.0 पाई। उसी तरह से तीसरे सर्पिल की लंबाई L3 इक्वल टू पाई इंटू R3 यानी पाई इंटू 1.5 इक्वल टू 1.5 पाई। फिर चौथे वाला भी उसने ही 2.0 वाला है। चौथे सर्पिल की लंबाई L4 इक्वल टू पाई R4 इक्वल टू पाई इंटू 2.0 यानी 2.0 पाई। तो क्वेश्चन प्राप्त हो है हमारा 0.5 पाई 1.0 पाई फिर 1.5 पाई फिर 2.0। क्वेश्चन पढ़ते चलिए लग। कुल लंबाई क्या करें? A2 माइनस A1 देख ली तो 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई यानी 0.5 पाई। A3 माइनस A2 भी कर लिया 1.5 पाई माइनस 1.0 पाई यानी 0.5 पाई क्रम में अलग। तो A4 माइनस A3 बराबर 2.0 पाई माइनस 1.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई। तो हर बार तो है आवत है, तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है। अतः यह एक एपी है जिसका सारवंत t बराबर 0.5 पाई है, a बराबर 0.5 पाई, d बराबर 0.5 पाई और n बराबर 13 है। तो कुल लंबाई ज्ञात करें नहीं 13 क्रमागत अर्धवृत्त कहता है। तो एपी के प्रथम n पदों का योग तो Sn बराबर n बाई 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होएला। S13 तो 13/2 इंटू 2 गुना 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई है गया कितना? तो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू पाई प्लस 12 गुना 0.5 पाई यानी S13 इक्वल 13/2 इंटू पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। तो S13 इक्वल 13/2 इंटू पाई माइनस पाई प्लस 6 पाई। तो S13 इक्वल 13/2 इंटू 7 पाई 7 पाई पाई क्रम राइस पर 7 होला लिख देली। तो S13 का मान 13/2 इंटू 22 यानी S13 का मान 143 सेंटीमीटर। अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल का कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। ये गलत उत्तर। 19वां नंबर देखो 200 लट्ठों लॉग्स लाठी की ढेरों रूप में ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 ठीक। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? अच्छा, तो सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20, उसके अगली पंक्ति में 19, फिर उसके अगली में 18। इस तरह से 20, 19, 18 तो कितना पंक्ति में 200 है नहीं। तो A2 माइनस 7 बराबर देखो 19 माइनस 20 यानी -1। उसी तरह से A3 माइनस A2 इक्वल टू 18 माइनस 19 यानी -1। तो प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर तो समान है। अतः यह एक एपी है जिसका सारवंतर d इक्वल टू -1 है। मान ले ये 200 लट्ठी n पंक्तियों में रखे गए हैं ठीक। तो a बराबर 20 हो गया, d बराबर -1 और n बराबर n। तो दिया है लट्ठों की कुल संख्या बराबर 200 ठीक नहीं। लट्ठों की कुल संख्या 200 तो Sn बराबर 200 तेल है। तो AP के प्रथम n पदों का योग कितना है? Sn इक्वल n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 2 तो Sn इक्वल n बाई 2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल 200 ठीक है। तो n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200 इंटू 2। तो n इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 400। तो 41 n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 ठीक। n 0 इक्वल टू 400 माइनस 41 n प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया तो के n स्क्वायर माइनस 41 n माइनस प्लस 400 बराबर 0 लिख सकिल।
है ना। द्विघात समीकरण फिर इसका गुणनखंड विधि करेल n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 4 तो 25 और 16 जोड़ो फल 41 और गुना करो फल हो जाएगा उतना यानी n इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए n माइनस 25 के लिख लिया एक जगह और n माइनस 16 के एक जगह लिखिए n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0 तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 या n माइनस 16 इक्वल टू 0 तो n बराबर 25 हो गया और ऊपर में n बराबर 16 हो गया। ठीक है तो देख माना कि ये लट्ठे n पंक्ति में रखे गए हैं तो सबसे ऊपरी पंक्ति में n यानी a बराबर 16 n का दूसरा है नहीं n में रखेंगे तो लट्ठों की संख्या n होगा तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d तो n का मान 25 रखा पहले a 25 इक्वल टू 25 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 है a 25 बराबर 24 प्लस 24 इंटू माइनस 1 यानी a 25 बराबर 24 माइनस 24 यानी a 25 बराबर माइनस 4 तो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक संभव नहीं है तो n 25 तो नहीं हुई सॉरी a n कैन नॉट इक्वल टू माइनस 4 ठीक है ना तो n कैन नॉट इक्वल टू माइनस 25 तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t तो n इज इक्वल टू 16 तो a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 यानी a 16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 तो a 16 इज इक्वल मान कितना 5 हो गया अतः ये 20 लट्ठे 16 पंक्ति में रखे गए हैं अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं यह उत्तर 16 पंक्ति में रही रे सबसे ऊपरी वाला 5 गो है। 20वां सवाल क्या कहता है एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5 से प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं निकटतम आलू को उठाती है उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी संकेत पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 गुना 5 दौड़ 2 गुना 5 जोड़ 3 है। ठीक है तो देख पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 गुना 5 यानी 10 मीटर है। ठीक फिर दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी यानी दूसरा आलू को उठाकर डालने सेकंड कितना है 2 गुना 3 जोड़ 10 यानी 16 मीटर है। उसी तरह से तीसरे आलू को उठा के डालक बाल्टी में सेकंड कितना दौड़ लग 2 गुना 3 जोड़ 16 यानी 22 मीटर हो गया। उसी तरह से चौथे वाले को उठा लग बाल्टी में डाल लग सेकंड कितना दौड़ लगा लग 2 गुना 3 जोड़ 22 यानी 28 मीटर हो गया। पहला वाला गलत है नहीं पहला 2 गुना 5 है बाकी 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3 तो प्राप्त सूची है हमारे 10 16 22 28 ऐसा नाला अब a2 माइनस 7 कर लिए 16 में 10 घटा 6 5 लाख ठीक फिर a3 माइनस a2 भी कर लिए कितना 22 में 16 घटा 6 5 लाख फिर a4 माइनस a3 भी कर लिए 28 में 22 घटा 6 5 लाख सभी में तो 6 होते प्रत्येक बार क्रमागत पदों का अंतर समान है अतः ये एक एपी है जिसका सारा अंतर डी बराबर 6 है तो a बराबर 10 हो डी बराबर 6 हो ठीक तो n बराबर 10 हो तो एपी के प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी हो तो एस एन इज इक्वल 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6 हो ठीक तो एस एन इज इक्वल 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6 यानी एस एन इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 54 तो एस एन का मान कितना है 5 इंटू 74 यानी एस एन का मान 370 है अतः इसमें प्रतियोगी को कुल 370 एम दूरी चलना पड़ेगा। एक 40 के साथ ही वाला पार्ट खत्म होते है नहीं बनाए के समझे कर लगे है मजा तो आवेला।